Hello and welcome to Civil Services YouTube channel. Like, share and subscribe Civil Services YouTube channel. चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। आज का जो वीडियो है ये हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंडस एक्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडस एक्स जो नाम से ही सजेस्ट होता है ये है इंडिया यूएसए के दरमियान ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है। Indus X Summit, officially known as the India-USA Defense Acceleration Ecosystem, is a collaborative initiative between the USA Department of Defense (DoD) and the Indian Ministry of Defense (MOD). Launched in June 2023, the summit aims to foster innovation and technological advancements in the defense sector by building a bridge between the two countries. ये 2023 यानी कि 2023 जून में लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इंडिया और यूएसए के दरमियान हुआ था ये, ताकि जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है जो डिफेंस शोबे में उसमें लाई जाए और दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव लिया जाए। इसके कुछ हाइलाइट्स हैं, की हाइलाइट्स ऑफ द इंडस एक्स समिट। फोकस ऑन इनोवेशन, इसमें नई चीज़ों पे काम किया जाता है। द समिट एम्फेसाइज फॉस्टरिंग इनोवेशन इन डिफेंस टेक्नोलॉजीज थ्रू कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन इंडिया एंड अमेरिकन इंडस्ट्रीज़। भारत और जो अमेरिकन इंडस्ट्रीज़ हैं उनके दरमियान जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लगाए जाते हैं ताकि नई चीज़ तैयार किए जाए, इनोवेशंस डिफेंस सेक्टर में लाया जाए। ये जस्ट टू काउंटर चाइना है। यूएसए ऐसे ही किसी का सगा नहीं है। यूएसए ने हमेशा दुनिया को ठगा है। इट इज़ जस्ट टू काउंटर चाइना। चाइना उसके लिए सरदर्द बन गया है और ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, टू बी ऑनेस्ट मैं कह रहा हूँ, जैसा मेरा एनालिसिस है, मैं कहता हूँ कि ओनली इंडिया इज़ द कंट्री दैट कैन स्टॉप चाइना, अदरवाइज नो कंट्री कैन स्टॉप चाइना। इंडिया हैज़ द पोटेंशियल इन एवरी वे. These includes partnerships among the defense companies, incubators, accelerators, investors and universities. Obviously जो भी मुल्क यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है, चाहे वो डिफेंस कंपनीज़ में हो उसमें एक मज़दूर लगेंगे या इनक्यूबेटर्स हो जो अपना बिजनेस स्टार्टअप करने हैं या कोई भी हो। अब जॉइंट चैलेंज है। जॉइंट द यूएस Defense of Department of Defense DoD's Defense Innovation Unit DIU and the Indian's MOD's Innovations for Defense Excellence IDEX coordinate to design and launch joint challenges. These challenges invite companies to develop commercial technology solutions for defense needs. अब डिफेंस नीड्स में जो भी है ये कंपनीज को इनवाइट करते हैं ताकि जो भी, अगर सपोज ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाए तो दोनों कंपनीज को लाया जाएगा, कौन कैसा मतलब डिज़ाइन तैयार कर लेगा, कैसे उसको बनाया जाएगा ताकि वो हमारे डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा मतलब डिफेंस की जो नीड्स हैं उसको वो टैकल कर सके, उसको वो हैंडल कर सके, पूरा कर सके। एंड आई थिंक कि ये सारा जो निज़ाम है ये भारत के लिए ऐसे ही नहीं किया गया है। इस सारे का मकसद है कि इंडिया जो है तो मतलब यूएसए जो है वो इंडिया के ज़रिए साउथ एशिया में रहना चाहता है। दिस इज़ ओनली फॉर दैट। अब एजुकेशन सीरीज़ है। एजुकेशन सीरीज़ में हो सकता है ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नून एज द इंडस एक्स गुरुकुल, दिस सीरीज इंक्लूड्स हाइब्रिड सेशंस वेयर एक्सपर्ट्स डिस्कस टॉपिक्स लाइक हार्नेसिंग प्राइवेट कैपिटल, नेविगेटिंग एक्सपोर्ट कंट्रोल्स एंड बिल्डिंग इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप्स। गुरुकुल में बहुत से फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं और बहुत से वैसे फ़ायदे ही हैं क्योंकि जैसे ही अमेरिकन एक्सपोर्ट आ जाएंगे और वो यहाँ पे मतलब कैसे प्राइवेट कैपिटल को हार्नेस किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, उसे हासिल किया जाएगा और एक्सपोर्ट्स को कैसे मतलब एक्सपोर्ट्स को कैसे नेविगेट किया जाएगा
ये भी ज़रूरी है। और इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप को कैसे बिल्ड किया जाएगा, ये इसे ज़रूरी मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ पहले भी कि अमेरिकन्स जो स्ट्रेंथ है वो लाइक करती है बाहर। हमारे लिए तो ये ज़रूरी है, वी हैव टू मतलब अडॉप्ट इट। इंडियंस के लिए ज़रूरी है, वी हैव टू डेवलप इट। इट इज़ गुड फॉर आवर डिफेंस सेक्टर, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चाइना को कंट्रोल करने के लिए ये भी ज़रूरी है। अब आता है नेक्स्ट, वर्कशॉप्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर डिफेंस स्टार्टअप्स टू नेविगेट द यूएस एंड इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स। Universities also host academic workshops to exchange best practices on technology transfer and licensing। जो वर्कशॉप्स किए गए हैं, इससे क्या होगा कि डिफेंस स्टार्टअप्स को नेविगेट किया जाएगा, इंडियन डिफेंस और एस्टेब्लिशमेंट और यूएस डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। और यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें बहुत अच्छा रोल इम्पार्ट कर रही है, ताकि जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो वो अच्छी तरह से हो। अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, वैसे वो सारा तो नहीं करते हैं, अगर हो सकता है कि मतलब अगर यूएसए इतना ही इंडिया पे ज़्यादा ही मेहरबान है, तो F-35 टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर क्यों नहीं करता? ये बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा ना कि जस्ट मिनिमाइज द रोल ऑफ चाइना करना चाहता है ये, लेकिन उसे भी पता है, मतलब अमेरिकन्स को भी पता है, यूरोप को भी ये पता है कि ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कैन सस्टेन चाइनाज ग्रोथ इज इंडिया। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। The summit highlights the strong defense partnership between India and the US, focusing on co-producing advanced military capabilities, strengthening defense supply chains, and enhancing interoperability to address shared security challenge। जो इसमें स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जिस इंडस एक्समिट में जो है भारत और यूएसए के दरमियान, ये फोकस कर रहे हैं को प्रोड्यूसिंग, मतलब दोनों एक ही साथ मतलब जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे ये मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ का या मिलिट्री इक्विपमेंट्स का। और इससे क्या होगा कि डिफेंस सप्लाई चेन्स वो स्ट्रेंथ हो जाएगी। जब कोई वॉर हो जाए तो उस टाइम ज़रूरत पड़ती है एंड वेपन्स की, मास वेपन्स, मास प्रोडक्शन ऑफ वेपन, तब कोई प्रॉब्लम ना होनी। और इंटर ऑपरेबिलिटी को इन्हेंस बढ़ाना है, हैं? मैंने पहले भी कहा है कि शेयर्ड सिक्योरिटी चैलेंज दोनों के हैं। अमेरिका को भी लगता है कि चाइना आगे जाएगा, और भारत को भी है, भारत को भी है ही है। वी हैव गॉट इश्यूज विद चाइना, द बॉर्डर इश्यूज, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वी हैव टू कूप विद China. We have to develop our own technologies in order to just counter China. ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारा डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा चाइना पर है। बहुत से गुड्स हमें वहाँ से ही लाने पड़ते हैं, सर्विसेज, गुड्स। अब आता है नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। द समिट अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन डिफेंस within the broader context of the US-India strategic partnership। अब इसमें टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस लाए जाए भारत और यूएसए के दरमियान, इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर इनोवेशंस नहीं लाएंगे तो डिफेंस सेक्टर में, आप पहले भी जा चुके हैं, ऐसे डिफेंस सिस्टम आ चुके हैं। यूएसए ने मतलब रशिया ने ऐसे डिफेंस सेक्टर में S-400, वो जल्दी उसे S-500 में भी तब्दील कर लेगा, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। लेकिन हमारी बात में एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि हमें रशिया को अपने से दूर नहीं जाना देना। अगर हम रशिया को छोड़ देंगे, दैट मीन्स
हमारा जो मास प्रोडक्शन है हमारे प्लेन्स का, मतलब सुकोई 30s का या और भी हमारी तैयारी हैं, वो काम नहीं करेंगे। अब है लास्ट पॉइंट, द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडिया एक्स समिट इज सेट टू टेक प्लेस ऑन September 9-10, 2024 एट स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया, या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया। अब इसका थर्ड एडिशन है 9-10 सितंबर को, ये कैलिफोर्निया में हो। थैंक यू। दैट वाज ऑल टुडेज फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे डियर।